तो हमें ये लगा कि हमें इसके थ्रू भी कम्युनिकेशन करनी चाहिए, तो इसलिए वो नीड भी डेवलप हुई जो मैंने आपको बताया। डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस ने ये सोचा कि जी हम बिल्डिंग्स में आपस में एक जगह से दूसरी जगह फाइल्स को ट्रांसफर कर लें, एंड दिस इज हाउ इट ऑल स्टार्टेड। ठीक है, तो अब आगे चलते हैं। तो डेटा ट्रांसमिशन असल में है क्या? इट इट रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग data between two or more devices, systems, or locations. This can occur over various types of communication channels, such as cables, जिसको हम इथरनेट केबल्स कहते हैं। आपने सुना वो नाम, जो आपके घर में अक्सर आपके कंप्यूटर तक जो केबल आ रहा होता है वो इथरनेट केबल होता है। या वायरलेस नेटवर्क्स, जो वाईफाई आप मोबाइल पे या लैपटॉप पे इस्तेमाल करते हैं, या सेल्यूलर नेटवर्क, यानी जो सेल फोन नेटवर्क आप इस्तेमाल करते हैं। फाइबर ऑप्टिक, वो भी केबल शायद आपने देखा हो, अगर नहीं तो वो मैं आपको दिखा सकता हूँ। और इवन थ्रू सैटेलाइट लिंक्स, द डेटा बीइंग ट्रांसमिटेड कैन इंक्लूड टेक्स्ट, ऑडियो, वीडियो और एनी अदर टाइप ऑफ डिजिटल इंफॉर्मेशन। तो डेटा ट्रांसमिशन रेफर करता है उस प्रोसेस को जिस प्रोसेस में दो या दो से ज्यादा डिवाइसेस में, सिस्टम्स में या लोकेशन पे डेटा को ट्रांसमिट किया जाए। क्लियर है ये? अब हम ये पहले बात कर चुके थे शायद कि अब आज के दौर में हम डिवाइसेस किन किन चीजों को कहते हैं। ठीक है, बात आई समझ में कुछ? मेरी आवाज आ रही है? जी सर, आगे समझ में। जी आ जी सर आ रही है। हाँ, तो फिर जवाब दो ना। जी, अच्छा जी। व्हाई डू वी नीड टू अंडरस्टैंड डेटा ट्रांसमिशन? ऑब्वियसली एफिशिएंट कम्युनिकेशन के लिए वी नीड टू नो कि फंक्शंस हैं क्या असल में मॉडर्न कम्युनिकेशन सिस्टम के। चाहे वो इंटरनेट हो, चाहे वो टेलीफोनी हो, चाहे वो लोकल एरिया नेटवर्क्स हो। आयशा ने शुरू में कहा था कि लैंड्स भी होते हैं। जो भी इंटरनल नेटवर्क्स होता है ना किसी भी एरिया का, एक एक समझ लीजिए एक लैब अगर बनी हुई है किसी जगह पे, तो वो दैट विल बी रेफर्ड टू, उसका नेटवर्क जो है वो कहलाएगा लोकल एरिया नेटवर्क। ठीक है। अच्छा, अब अगर हमारे पास ट्रांसमिशन की नॉलेज हो कि किस तरह की ट्रांसमिशन हो रही है, तो वी कैन इजीली चेक कि एरर कहाँ पे है, किस तरह का एरर है, और हम एरर को करेक्ट कैसे कर सकते हैं। ठीक है। यानी हमें ये चेक करना होता है कि जो डेटा भेजा गया था, सेंडर ने जो डेटा भेजा था, क्या रिसीविंग एंड पे वही डेटा रिसीव हुआ है, या उस डेटा में कोई चेंजेस हो गई हैं रास्ते में। ठीक है। अब शाहनवाज फाइज को एक मैसेज भेजे इब्राहिम के थ्रू, और इब्राहिम रास्ते में उस मैसेज को चेंज कर दे,
तो शाहनवाज को कोई ऐसा चेक करना पड़ेगा ना, ऐसा चेक लगाना पड़ेगा कि फाइल्स तक जब वो मैसेज पहुंचे तो वो चेक कर सके कि इब्राहिम ने जो उसको मैसेज डिलीवर किया है वो वही है जो शाहनवाज ने दिया था या नहीं। तो ये उस वक्त होगा जब हमें डेटा ट्रांसमिशन किस तरह से हो रही है इसकी समझ होगी। ठीक है, अच्छा अब इसकी एग्जांपल आगे आएगी। हो सकता है आज आज तो नहीं, खैर अब हम नेक्स्ट क्लास में उसको देखेंगे कि किस तरह से हम जो एरर्स होते हैं डेटा में जो रास्ते में जनरेट हो जाते हैं उनको हम किस तरह से चेक करते हैं और फिर उनको हम किस तरह से ठीक करते हैं। तो एरर रिडक्शन के लिए वी नीड टू अंडरस्टैंड हाउ डेटा ट्रांसमिशन वर्क्स एंड व्हाट आर द मेथड्स दैट आर बीइंग एम्प्लॉयड। ऑब्वियसली फिर परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइजेशन के लिए कभी कभी ऐसा होता है कि आपके पास भी जो स्पीड आ रही होती है इंटरनेट की वो बहुत कम आ रही होती है। तो बाज़ दफा स्लो चल रहा होता है, जैसे अभी समी का इंटरनेट स्लो चल रहा है, जिसकी वजह से वो डेटा सही से ट्रांसमिट नहीं हो पा रहा और डेटा सही से रिसीव नहीं हो पा रहा। इस वक्त हम काफी हैवी डेटा ट्रांसमिट कर रहे हैं ना और रिसीव कर रहे हैं, यानी वीडियो डेटा भी है इसमें, ऑडियो डेटा भी है इसमें, टेक्सचुअल डेटा भी है, ये सारा डेटा है। ये सब डेटा जब ट्रांसमिट होता है तो ऑब्वियसली वी नीड टू हैव अ मेथड वेयर वी कैन ऑप्टिमाइज द परफॉर्मेंस ऑफ आवर नेटवर्क, कि जिसमें इतने सारे वीडियो डेटा, इतना सारा वीडियो डेटा, इतना सारा टेक्स्ट डेटा, इतना सारा ऑडियो डेटा एक साथ ट्रांसमिट हो सके इतने सारे लोगों के पास। ठीक है, तो जब हमें ये पता होता है कि हम कौन सा किस तरह का डेटा ट्रांसमिशन मैकेनिज्म इस्तेमाल कर रहे हैं तो इट इज इजियर फॉर अस टू ऑप्टिमाइज द परफॉर्मेंस ऑफ आवर नेटवर्क। ठीक है, उसके अलावा ऑब्वियसली सिक्योरिटी इज इंपॉर्टेंट। आज के दौर में सिक्योरिटी जो है वो एक बड़ा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है डेटा ट्रांसमिशन का। बहुत सारी दुनिया में जो इस वक्त डिमांड है वो सिक्योरिटी प्रोफेशनल्स की है कि सिक्योरिटी मेजर्स को कैसे इम्प्लीमेंट किया जाए डेटा को प्रोटेक्ट करने के लिए अनऑथराइज्ड एक्सेस से, किसी तरह की इंटरसेप्शन उसमें ना हो या किसी तरह की टेम्परिंग उसमें ना हो सके। तो इसलिए हमें ट्रांसमिशन प्रोटोकॉल्स के बारे में पता होना, HTTP का आपने नाम सुना हो शायद, HTTPS का नाम, Hypertext Transfer Protocol. टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। और HTTPS क्या होता है? Secure. सिक्योर हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ये एक ट्रांसफर का तरीका है, यानी 1 2 3 स्टेप्स हैं कि किस तरह से डेटा को ट्रांसमिट किया जाएगा एक जगह से दूसरी जगह और किस तरह से उसको रिसीव किया जाएगा। उसी में सिक्योरिटी की लेयर ऐड कर दी जाती है, SSL, फिर सिक्योर सॉकेट लेयर, और इसी तरह से और मेथड्स हैं जो कि डेटा ट्रांसमिशन के मैकेनिज्म्स को डिफाइन करते हैं ताकि डेटा की प्राइवेसी और डेटा की इंटेग्रिटी और सेफ्टी इंश्योर की जा सके। ठीक है, फिर इंटरऑपरेबिलिटी है, व्हेन डिफरेंट डिवाइसेस एंड सिस्टम्स नीड टू कम्युनिकेट विद ईच अदर, यानी फोन को कम्युनिकेट करना है लैपटॉप से, फोन को कम्युनिकेट करना है दूसरे फोन से, तो ये एक डिवाइस एक पर्टिकुलर ऑपरेटिंग सिस्टम इस्तेमाल, अब आपका लैपटॉप जो है वो विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम इस्तेमाल कर रहा है आमतौर पे और आपका फोन एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम इस्तेमाल कर रहा है आमतौर पे, वैसे तो iOS भी हो सकता है, वैसे कोई और भी ऑपरेटिंग सिस्टम हो सकता है। तो ये जो डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम्स को आपस में बात करना है डिफरेंट, और ट्रांसमिशन मैकेनिज्म फिर कौन सा होगा, कौन किसकी बात कैसे समझेगा, ये सारी चीजें डिफाइन होना बहुत जरूरी होती हैं और इसको हम इंटरऑपरेबिलिटी कहते हैं। और डेटा ट्रांसमिशन में इसका समझना बहुत जरूरी होता है क्योंकि हम आम तौर पे इसी तरह की हीट्रोजीनियस एनवायरनमेंट किसको कहते हैं, जिसमें डिफरेंट तरह की डिवाइसेस, डिफरेंट तरह के ऑपरेटिंग सिस्टम्स, डिफरेंट तरह के ट्रांसमिशन प्रोटोकॉल्स और डिफरेंट तरह के नेट यानी ट्रांसमिशन मेथडोलॉजीज एट द सेम टाइम एट प्ले हो। ठीक है, फिर हमें क्यों समझना जरूरी है कि जी अब नई नई एडवांसमेंट्स हो रही हैं टेलीकम्युनिकेशन में, कंप्यूटिंग में, मीडिया में, हमें नई टेक्नोलॉजीज के बारे में अडॉप्ट करना और इंटीग्रेट करना अपनी चीजों को नई डिवाइसेस के साथ, वो आसान होता है अगर हमें इन चीजों के बारे में पता हो तो। ट्रबल शूटिंग मेंटेनेंस, अगर हमें कोई प्रॉब्लम आ गया, अगर इंटरनेट नहीं चल रहा ठीक तरह से, या ये तो एक बहुत छोटा सा प्रॉब्लम है, लेकिन अगर डेटा सिक्योरिटी इशू है, हमें अपने डेटा को प्राइवेट करना है या हमें अपने डेटा को सिक्योर करना है, तो हमें सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि हमारा जो डेटा ट्रांसमिशन मैकेनिज्म है
वो कौन सा है, उसके बाद ही फिर हम उसकी मेंटेनेंस, ट्रबल शूटिंग या उसकी सिक्योरिटी का कोई अरेंजमेंट कर सकते हैं। अब जरा सा आते हैं कि कौन कौन सी चीजें हैं जो कि डेटा ट्रांसमिशन के हवाले से बड़ी इंपॉर्टेंट है। अच्छा जी, सबसे पहले डायरेक्शन ऑफ ट्रांसमिशन, यानी किस डायरेक्शन में ट्रांसमिशन हो रही है। तीन तरह की मोड्स होते हैं जो कि ये बताते हैं कि डेटा किस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है। ठीक है, अभी इसकी बात करते हैं। दूसरा फैक्टर है मेथड ऑफ ट्रांसमिशन, कि किस मेथड को इस्तेमाल करते हुए डेटा ट्रांसमिट हो रहा है। तीसरा है सिंक्रोनाइजेशन, कि जी पहले कौन बात कर रहा है, बाद में कौन बात कर रहा है, दोनों तरफ से एक ही वक्त में कम्युनिकेशन हो रही है या नहीं हो रही। इसको हम कहते हैं सिंक्रोनाइजेशन मेथोडोलॉजी। तो पहला फैक्टर क्या है, डायरेक्शन। दूसरा है मेथड। तीसरा है सिंक्रोनाइजेशन। डायरेक्शन तीन मोड्स में हो सकती है, सिंप्लेक्स, हाफ डुप्लेक्स या फुल डुप्लेक्स। ठीक है, ये किस किस तरह की होती हैं अभी इसकी बात करते हैं। मेथड्स ऑफ ट्रांसमिशन दो हो सकते हैं, या तो सीरियल या फिर पैरेलल। और सिंक्रोनाइजेशन तीन तरह की होती है, हम दो तरह की पढ़ते हैं आमतौर पे, लेकिन तीन तरह की होती है। एक होती है सिंक्रोनस, एक होती है एसिंक्रोनस, और एक होती है आइसोक्रोनस। अब एक एक करके इनको जरा सा समझ लेते हैं। ये समझ में आ गई फैक्टर्स कौन कौन से हैं डेटा ट्रांसमिशन के। नंबर 1 इज डायरेक्शन, नंबर 2 इज मेथड, और नंबर 3 इज सिंक्रोनाइजेशन। आयशा क्लियर है ये? जी 5। जी क्लियर। इब्राहिम और अली और समी? क्लियर। समी की आवाज नहीं आ रही। अच्छा जी, सबसे पहले हम देख रहे हैं डायरेक्शन ऑफ ट्रांसमिशन। याद रखो, डायरेक्शन ऑफ ट्रांसमिशन क्या है, सिंप्लेक्स, हाफ डुप्लेक्स और फुल डुप्लेक्स। ठीक है, सिंप्लेक्स क्या होती है? सिंप्लेक्स डायरेक्शन या सिंप्लेक्स कम्युनिकेशन इज व्हेन डेटा इज ट्रांसमिटेड इन ओनली वन डायरेक्शन। एन एग्जांपल वुड बी अ कीबोर्ड सेंडिंग डेटा टू अ कंप्यूटर। यानी कंप्यूटर को अगर कीबोर्ड कोई डेटा भेज रहा है, तो कंप्यूटर कीबोर्ड को वापस डेटा भेजता है? नहीं भेजता। कीबोर्ड ही है ना जो कि डायरेक्ट प्रोसेसर को डेटा भेज रहा होता है। या कंप्यूटर प्रिंटर को अगर डेटा भेजता है, तो प्रिंटर वापस कंप्यूटर को तो कुछ नहीं भेज रहा ना। No. ठीक है, तो दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ सिंप्लेक्स कम्युनिकेशन। यानी अगर आपकी क्लास में मैं आऊं और सिर्फ मैं ही बात करता रहूं, और आप में से किसी को बोलने की इजाजत ही नहीं हो, आप सबके माइक्स म्यूट हो, तो ये कौन सी कम्युनिकेशन होगी? Simplex. ये सिंप्लेक्स कम्युनिकेशन होगी। ठीक है, क्लियर हो गई? इट इज ओनली वन वे। बस टीचर्स होते हैं ना, कभी आते हैं और बस खुद ही बोलते रहते हैं, किसी और से कोई बात ना पूछते हैं ना उनसे कहते हैं कि भाई कुछ बोल लो। तो ये होती है सिंप्लेक्स कम्युनिकेशन। उसके बाद है हाफ डुप्लेक्स कम्युनिकेशन, where data can be transmitted in both directions but not simultaneously. वॉकी टॉकी यूज किया है आप लोगों में से किसी ने? हाँ, वॉकी टॉकी जी यूज किया। किया है? जी किया। कैसे किया। यूज कैसे यूज करते एक हो? एंड से बात करते हैं फिर एक एंड से जब फोन की बात तरह करते हैं। करोगे, तो दूसरे एंड पे सिर्फ आप रिसीव कर सकते हैं। और इसीलिए वॉकी टॉकी में बात करने का तरीका ये होता है कि जब आप बात अपनी कर चुके होते हैं, तो उसके बाद आप कहते हैं ओवर, और उसके बाद आप एक बटन दबाते हैं कि अब मैं रिसीविंग मोड में जा रहा हूं, अब जो दूसरी तरफ वाला है वो बोले। फिर वो अपनी बात पूरी करता है और वो फिर अपनी बात के आखिर में कहता है ओवर। तो आपको ये समझ में आता है कि अच्छा अब उसकी बात पूरी हो गई है, अब मैं अपनी बात करूंगा। तो फिर आप अपनी बात करते हैं, और आपकी बात अब जब खत्म हो जाती है, आप कहते हैं बस अब मैं ये बात कर चुका। आमतौर पे जो प्रोटोकॉल है वॉकी टॉकी पे बात करने का, वो आप आखिर में फिर कहते हैं ओवर एंड आउट।
हाँ इब्राहिम, कभी वॉकी टॉकी यूज किया है? सर बहुत यूज किए। ऐसे ही यूज किया है या बस तुम बोलना शुरू कर देते थे और बस सामने वाला खुद ही चुप हो जाता था? कैसे यूज किया है? सर वो एक जगह पे यूज किया था, वॉकी टॉकी पड़ा हुआ था सर जमीन पे, मैंने उठा लिया था। अच्छा, तो उसको इस्तेमाल करते हुए एक बटन प्रेस करना पड़ता है ना आपको, विच इनेबल्स जी द सर। द टॉकिंग मोड। कम्युनिकेशन तो उसमें हो रही होती है, व्हेन यू आर नॉट टॉकिंग यू आर लिसनिंग, यू आर रिसीविंग। और जब आप बटन प्रेस कर देते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि यू आर नाउ इन द सेंडिंग मोड, यानी यू आर नाउ इन द टॉकिंग मोड। ठीक है, तो हाफ डुप्लेक्स कम्युनिकेशन होती है व्हेन डेटा कैन बी ट्रांसमिटेड इन बोथ डायरेक्शंस। देखो सिंप्लेक्स क्या थी, वेयर डेटा कैन ओनली बी ट्रांसमिटेड इन अ सिंगल डायरेक्शन। हाफ डुप्लेक्स क्या है कि डेटा बोथ डायरेक्शन में ट्रांसमिट हो सकता होता है, लेकिन वन एट अ टाइम। ठीक है, तीसरी जो टाइप है, दैट इज फुल डुप्लेक्स कम्युनिकेशन, वेयर डेटा ट्रांसमिशन कैन अकर साइमल्टेनियसली इन बोथ डायरेक्शंस। एक टेलीफोन कॉन्वर्जेशन है, दोनों लोग बात कर सकते हैं, सुन भी सकते हैं। हम अभी जो कम्युनिकेशन कर रहे हैं, दिस इज फुल डुप्लेक्स, वेयर यू कैन स्पीक एट द सेम टाइम। ठीक है, व्हेन आई एम स्पीकिंग। तो ये क्या है, ये फुल डुप्लेक्स कम्युनिकेशन है। ब्रॉडबैंड कम्युनिकेशन, कनेक्शन ऑन अ फोन लाइन, और बहुत सारी और एग्जांपल्स हैं इसकी। क्लियर है? सिंप्लेक्स, हाफ डुप्लेक्स और फुल डुप्लेक्स। Yes, clear. यस सर क्लियर है। फिर हमी, अगर क्लियर है तो कोई हैंड रेज कर दो, थम्स अप बना दो, किसी तरह से तो हमें पता चले तुम दूसरी तरफ हो। समी, समी जागो। सर उन्होंने मैंने मैसेज कर दिया। मैसेज कर दिया समी ने, वेरी गुड। चलो कुछ पता चला। ठीक है, अच्छा ये क्या था? ये डायरेक्शन ऑफ ट्रांसमिशन, सिंप्लेक्स, हाफ डुप्लेक्स, फुल डुप्लेक्स। अब हम आते हैं मेथड्स ऑफ ट्रांसमिशन पे, सीरियल और पैरेलल। तो सीरियल और पैरेलल ट्रांसमिशन क्या होती है? सीरियल ट्रांसमिशन में बिट्स आर सीक्वेंशियली सेंट ओवर अ सिंगल चैनल, यानी एक वायर है आपके पास और उस एक वायर से एक एक बिट करके जा रही है, फिर उसके बाद दूसरी बिट, फिर उसके बाद तीसरी बिट। अब ये मेथड स्लोअर है, काफी स्लो मेथड है ये एक एक करके बिट जा रही है। ये काफी स्लो मेथड है लेकिन बड़ा कॉस्ट इफेक्टिव है। लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन के लिए बड़ा ये एफिशिएंट रहता है। एग्जाम्पल्स जो है वो यूएसबी कम्युनिकेशन, RS-232, एक जो प्रिंटर पोर्ट होती थी पहले, या माउस की जो पोर्ट होती है ना, RS-323 232, ये सीरियल कम्युनिकेशन पोर्ट। अब तो माउस यूएसबी आते हैं, पहले एक जमाना था कि माउस की सीरियल पोर्ट, एक गोल वाली माउस की पोर्ट होती थी। पीसी में, कुछ पीसीज में अभी भी होती है वो पोर्ट। तो वो माउस की सीरियल पोर्ट होती है। तो इसकी मैं डायग्राम आपको दिखाता हूँ, आपको ज्यादा आसानी से समझ में आएगा। पहले मल्टी बैरल ट्रांसमिशन समझ लें, वेयर मल्टीपल बिट्स आर सेंट साइमल्टेनियसली अक्रॉस मल्टीपल चैनल्स। चैनल्स का क्या मतलब है? पाथ्स, यानी मल्टीपल पाथ्स होते हैं बिट्स के जाने के लिए। तो दिस मेथड इज faster but more expensive and typically used for short distances due to signal degradation over long distances. Examples include internal data buses in computers and connections between computer and a printer. कंप्यूटर और प्रिंटर का कनेक्शन जो होता है ना, वो पैरेलल पोर्ट से होता है, उसको कहते हैं पैरेलल पोर्ट है, जिसमें D0 to D7 8 बिट्स होती हैं और 8 बिट्स एट अ टाइम प्रिंटर को भेजी जाती हैं। ठीक है, और उससे कम्युनिकेशन फास्ट भी होती है और उससे कम्युनिकेशन प्रिंटर तक अच्छी भी हो जाती है। ठीक है, अब सीरियल ट्रांसमिशन को समझने के लिए पहले ये सीरियल ट्रांसमिशन देख लें। नीचे सीरियल इंटरफेस के D0 to D7, जैसे मैंने कहा, एक एक बिट करके भेजी जा रही है। पहले D0 बिट, फिर D1, फिर D2, फिर D3, फिर D4, फिर D, बिल्कुल इसी तरह जैसे आप कभी किसी लाइन में लगे, उस लाइन में एक काउंटर है, कोई भी चीज वो सर्व कर रहा है और आप, एक लाइन लगी हुई है बहुत सारी लोगों की और एक ही काउंटर है।
आप एक एक करके उस काउंटर पे जाते हैं, वो काउंटर पे आप अपना काम करते हैं और फिर आगे बढ़ जाते हैं। ऑल्दो कि उस काउंटर पे काम हो रहा है, लेकिन जो स्पीड ऑफ दैट वर्क बीइंग डन है वो स्लो होगी ना। यानी अगर कोई 7th पोजीशन पे लगा हुआ है तो उसका नंबर 1 2 3 4 5 6 के बाद आएगा। ठीक है, अगर काउंटर्स का नंबर बढ़ा दिया जाए, यानी काउंटर्स का नंबर 7 कर दिया जाए या 8 कर दिया जाए और 8 ही लोग हों, तो क्या होगा, हर आदमी एक काउंटर पे चला जाएगा और सबका काम जल्दी हो जाएगा। ऐसा है या नहीं है? तो जी सीरियल कम्युनिकेशन और पैरेलल कम्युनिकेशन में यही फर्क है। सीरियल कम्युनिकेशन में बिट बाय बिट ट्रांसमिशन होती है और पैरेलल कम्युनिकेशन में पैरेलल इंटरफेस में एक बाइट पूरी ट्रांसफर होती है। ज्यादा भी हो सकती है, लेकिन अभी हम जिस पैरेलल इंटरफेस की बात कर रहे हैं उसमें एक बाइट यानी 8 बिट्स जो हैं वो एक वक्त में ट्रांसमिट होती है। यहां तक क्लियर है बात? यस जी सर। तो हमने दो चीजें देख ली, दो इंपॉर्टेंट चीजें देख ली। पहली हमने देखी डायरेक्शन ऑफ ट्रांसमिशन और दूसरा मेथड ऑफ ट्रांसमिशन हमने देखा। ठीक है, अब तीसरी चीज की तरफ आते हैं विच इज सिंक्रोनाइजेशन। ठीक है, सिंक्रोनाइजेशन हम किसे कहते हैं कि when sender and receiver are aligned in time which is crucial for the correct interpretation of transmitted data। और तीन तरह की हमने कहा था कि सिंक्रोनाइजेशन होती है, सिंक्रोनस, एसिंक्रोनस और आइसोक्रोनस, different synchronization method based on requirements of the communication। सिंक्रोनस ट्रांसमिशन क्या होती है? डेटा इज ट्रांसमिटेड इन अ कंटिन्यूअस स्ट्रीम synchronized by a shared clock signal between the sender and the receiver। This method is efficient for large amounts of data but requires precise clock coordination। Examples include network communication protocols like Ethernet। अच्छा, इसमें डिटेल्स कुछ ज्यादा हैं, ये मैंने कुछ ज्यादा डिटेल्स इसलिए डाली है ताकि आपको थोड़ा सा ज्यादा पता हो, लेकिन इतनी डिटेल्स की जरूरत है नहीं। आपका जिस लेवल का कोर्स है उसमें इतनी डिटेल्स की जरूरत है नहीं। मैंने फिर भी मैंने कहा चले आप लोगों को थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा और कि क्या है। अगर ये इथरनेट और प्रोटोकॉल लाइक इथरनेट इसके बारे में नहीं आपको अभी समझ में आ रही तो कोई बात नहीं, थोड़ी दिन के बाद आ जाएगी ये समझ में, अभी परेशान मत होइए। तो कंटिन्यूस स्ट्रीम में जब डेटा ट्रांसफर होता है ना, सिंक्रोनस ट्रांसमिशन उसको कहते हैं, वेयर कंटिन्यूसली कोई शख्स फॉर एग्जांपल बोले जा रहा है कंटिन्यूसली, बीच में रुकता ही नहीं है, तो इसको हम कहते हैं सिंक्रोनस ट्रांसमिशन है। यानी बिल्कुल बीच में कोई गैप नहीं है, एक सेकंड के लिए भी नहीं रुक रहा कोई। ठीक है, तो डेटा फ्रेम्स आप देख रहे हैं, ये जो डेटा फ्रेम्स हैं ये एक के बाद एक, बीच में कोई गैप नहीं है। एक 8 बिट का फ्रेम है, एक 8 बिट का फ्रेम है, एक 8 बिट का फ्रेम है, एक के बाद एक के बाद एक। ये जो फ्रेम्स हैं ये आए चले जा रहे हैं, ट्रांसमिट हुए चले जा रहे हैं। ठीक है, इसको हम कहते हैं सिंक्रोनस ट्रांसमिशन। ठीक है, और ऑब्वियसली इसके लिए यहां और यहां पे क्लॉक का, इसकी क्लॉक से मिला हुआ होना जरूरी है ताकि डेटा जो है वो एक ही वक्त में सेंड हो और रिसीव भी उसी टाइम स्टैम्प के साथ हो सके। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं सिंक्रोनस ट्रांसमिशन। दूसरी जो टाइप है वो है एसिंक्रोनस ट्रांसमिशन। एसिंक्रोनस ट्रांसमिशन में डेटा इज सेंट इन स्मॉल इंडिपेंडेंट पैकेट्स each with its own start and stop bits to indicate the beginning and end of transmission। ठीक है, हर डेटा पैकेट की जो कॉम्पोजिशन होती है वो उसकी अपनी होती है और डेटा पैकेट स्मॉल होता है। यानी एक छोटा सा डेटा पैकेट है, वो खुद से ये इंडिकेट करेगा कि मैं कब शुरू होता हूं और कब खत्म हो रहा हूं। ठीक है, यानी ये एक स्टॉप बिट है, पिछली वाली बाइट की ये एक स्टार्ट बिट है 1 फॉर एग्जांपल इन्होंने लिखा, और ये यहां से डेटा पैकेट स्टार्ट हुआ, यहां तक डेटा पैकेट गया। ये स्टॉप बिट थी इसकी, उसके बाद ये स्टार्ट बिट आ गई इसकी। तो ट्रांसमिशन
और रिसीविंग, ये ट्रांसमीटर को ये पता होता है कि जी डेटा पैकेट स्टार्ट कब हो रहा है और डेटा पैकेट एंड कब हो रहा है। अब इसके बीच में इंटरवल्स भी हो सकते हैं, इसके बीच में कोई और डेटा भी हो सकता है, सब कुछ हो सकता है, इसीलिए इसको हम कहते हैं एसिंक्रोनस डेटा ट्रांसमिशन। दिस मेथड डज नॉट रिक्वायर synchronization of the clock signal and is suitable for intermittent data transmission. Intermittent data transmission क्या, कभी थोड़ा सा भेजा डेटा, उसके बाद थोड़ा सा भेजा, उसके बाद थोड़ा सा भेजा, तो ये इंटरमिटेंट डेटा ट्रांसमिशन के लिए सूटेबल ट्रांसमिशन होती है, एसिंक्रोनस ट्रांसमिशन। ठीक है, फॉर एग्जांपल जो कम्युनिकेशन सीरियल पोर्ट्स और कीबोर्ड्स की हो रही होती है, दैट कम्युनिकेशन इज एसिंक्रोनस ट्रांसमिशन। क्योंकि कीबोर्ड पे आप टाइप कर रहे हैं, आपने कुछ थोड़ा सा टाइप किया, उसके बाद रुक गए, फिर आपने थोड़ा सा टाइप किया, फिर आप रुक गए, फिर आपने थोड़ा सा टाइप किया, रुक गए, तो अगेन दिस इज एसिंक्रोनस ट्रांसमिशन। क्लियर है? अच्छा, अब आइसोक्रोनस ट्रांसमिशन